चलो, so today we'll continue our topic, that is graphic method. चलो, so अब आप लोग गर्ल्स बताइए, इसका आपको उस दिन कल वाला क्वेश्चन क्लियर था जो कल लास्ट क्लास में हुआ है? आपने उसकी वीडियो भी, अगर किसी को नहीं क्लियर था तो देखी थी रिकॉर्डेड लेक्चर की? इज इट क्लियर नाउ गर्ल्स? इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है ग्राफिक का? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करो, मैं तो तुम्हारी Yes, क्लास की ma'am. तारीफ बहुत करती हूँ कि थर्ड ईयर सी तो Yes, बहुत अच्छी है। ओके, चलो ठीक है, फिर अभी हम इसके ही टाइप के एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो ग्राफिक में ही क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं। ठीक है, सो कल हमने आई थिंक जो बिल्कुल पहली एग्जांपल थी -5 8 वाली, वही डिस्कस करी थी, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एक बार निकाल लो, जिसमें आई थिंक 2 4 2 3 इस तरीके का डाटा दे रखा है आपको। क्वेश्चन में मिल गया गर्ल्स? आपको प्लेयर दिए हुए दो एंड डाटा दिया हुआ इधर 2 4 2 3 3 2 and -1 6. You got the question, yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. ओके ओके, एक मिनट, जस्ट वेट। चलो, सो यस, सो अब हमने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आप इसका ध्यान से, अगर आपके पास बुक्स हैं तो इसका ग्राफ देखो, तो उसमें जो मैक्सिमम इसका पॉइंट पी आ रहा है उसके थ्रू, उसमें आपको पता लग रहा है वो कौन सी लाइंस के थ्रू मतलब जो आ रहा है? क्या आपको पता चल रहा है उसमें? जैसे मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जब आप उसका ग्राफ बनाओगे, उसके पहले वाला पार्ट तो आपको आता है ना करना। जब आप उसका ग्राफ इस तरीके से, आपका जो ग्राफ बनेगा, आई एम जस्ट रफली ड्राइंग इट, तो जब आपने बनाना है तो ना उसकी लाइंस कुछ इस तरीके से पास हो रही हैं, बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं एक ही पॉइंट के थ्रू, इस तरीके से कुछ हो रही है। आई एम नॉट एग्जैक्टली ड्राइंग। तो इसमें जब आपका ये पी पॉइंट सपोज मैक्सिमम आ रहा है, तो आपको यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि वो कौन सी दो लाइंस के थ्रू आ रहा है। ऐसा हो रहा है ना उसमें? कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. 3 4 lines से intersect हो रही हैं. हाँ, एक ही पॉइंट पॉइंट तो चलो आपको पता लग गया कि हायर पी है, बट उसमें लाइंस बहुत सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा कोई सिनेरियो अगर आपके पास आ जाए, आपको नहीं पता चल रहा है कि वो पॉइंट जो है वो कौन सी दो लाइंस के इंटरसेक्शन से आ रहा है, ठीक है, जब 3 4 लाइन इकट्ठे क्रॉस कर रही होती है उस पॉइंट के थ्रू, देन आपने क्या करना होता है? इन दैट केस यू हैव टू मेक द ऑल्टरनेटिव्स, लाइक फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, सेकंड ऑल्टरनेटिव, थर्ड, जितने भी आपको लग रहा है वो ऑल्टरनेटिव्स बन रहे हैं। अब आपको देखो, अगर यही क्वेश्चन में एक बार हम कर लें इसको पूरा सॉल्व, या आपको ऐसे ही पता लग जाएगा क्वेश्चन बुक में से देखकर? अब मुझे बताओ क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स बन रहे हैं। यू वांट टू सॉल्व मी कि पूरा मैं एक बार पूरा सॉल्व करूं, या आप बुक में से एक बार देख के मुझे बता सकते हो कौन से ऑल्टरनेटिव्स बन रहे हैं? आपके हिसाब से गर्ल्स वो पॉइंट कौन सी दो लाइंस की इंटरसेक्शन से आ रहा है? मैम एक हम पूरी solve करवा दो. सॉल्व करवा दूं? ओके, इसका ग्राफ बनवा देती हूँ। वो जो पहले स्ट्रेटजी, वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स तो तुम लोग खुद बना लोगे। ओके, ग्राफ बनवा दो। Yes, ma'am. ठीक है, चलो ग्राफ बनवा देती हूँ। वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स सब तो बिल्कुल सेम ही है, उसमें तो कुछ नहीं करना। चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, देन हम इसमें देखते हैं कैसे पता चलेगा। तो कल मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इसको क्या लेते हैं?
ये लाइन क्या डिनोट कर रही है गर्ल्स? P1, P1. P1 या P, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और ये 1 माइनस P1 या 1 माइनस P, ठीक है। ओके, यहां तक समझ आया? अब इसके बाद अब इसमें पॉइंट्स, अब मुझे बताओ कहाँ से रेंज कर रहा है क्वेश्चन, कहाँ से कितने पॉइंट्स बनाऊं मैं? इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या जा रही है इस टेबल की? -1 to 6. -1 to 6 तक बनाना है, ठीक है। चलो बना लेते हैं -1 to 6। चलो, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली इधर भी बना लेते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसमें अब आप लोग मुझे बताइए कैसे कैसे लाइंस आएंगी, बताओ। 2, 4. ठीक है, सबसे पहला, एक सेकेंड, 2, 4, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वो कर, कहाँ चला गया वो पेज? ये रहा। चलो, हाँ जी बोलिए। सबसे पहला 2, यहाँ पर 2 ले लूं, एंड उधर 4। यस गर्ल्स बोलिए, Yes, ma'am. नेक्स्ट बोलो। 2, Ma'am, 2 3. and 3. 2 एंड 3, तो इधर 2 ही लेना है और उधर 3 लेना है, तो ये इस टाइप की लाइन बन जाएगी। और 3 एंड 2, 3, 2. इधर 3 एंड इधर हम लेंगे 2। सो 3, 2, इसको भी ज्वाइन कर दो, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना लेना। इसके अलावा और -1, 6, इधर -1 एंड इधर 6, तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरा तो सारा इंटरसेक्टिंग आ नहीं रहा है, बट जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये सारी लाइंस आपकी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें रोज हमारी 2 है एंड मतलब ये 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, तो मैंने इसका लोअर इनवेलप शेड करना है, कल बताया था आपको, लोअर Yes, इनवेलप ma'am. शेड करना है। अब क्योंकि मेरा तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स प्रॉपर नहीं आए हैं, लोअर इनवेलप तो चलो यही आएगा। इसका जो आप मैक्सिमम पॉइंट देखते होते हो, मैक्सिमम, वो जब आप अपना देखोगे तो आपका ना वो ये पॉइंट आएगा, आई थिंक सो। ये लाइन मेरी सही नहीं बनी है, 3, 2 वाली लाइन ठीक नहीं बनी मेरी, ये ऐसे ही क्रॉस करके जाएगी कुछ इसके ऊपर से, इस टाइप से। ये लाइन नहीं ठीक बनी थी मेरी। 3, एक बार मैं ये दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, 3, 2 वाली लाइन।
चलो एक बार दोबारा से लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रही है। बोलना एक बार 2 और 4 था, इसको ज्वाइन करना एक बार ट्राई कर लेती हूँ, बिकॉज इससे प्रॉपर मेरे हिसाब से बचेंगी नहीं, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग स्केल हियर। एंड और 2 and 3. 2 and 3, 2 and और 3 2 3 and 2. 3 and 2 और Minus 1 and 6. इधर 6 है ना, स्टिल बेटर है ना। तो गर्ल्स अब देखिए, अभी ऐसे इस टाइप का बन जाएगा आपका, ये आपका शेडेड रीजन आ गया सारा। अब आपका ये लोअर इनवेल्प है, तो आपको लोअर इनवेल्प में जो है कौन सा पॉइंट उठाना होता है, मैक्सिमम इसका जो सबसे हाइयर वाला पॉइंट होगा। तो अब देखो ये तो दोनों लोअर ही है, तो मेरे पास चॉइस क्या होगी, एक तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, और एक ये पॉइंट आ गया, ये तो लोअर में ही है। तो इन दोनों में से तो क्लियरली यही पॉइंट बड़ा है, बट ये पॉइंट मुझे समझ ही नहीं आ रहा आ कहाँ से रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी लाइंस पास आउट हो रही है। राइट, समझ आया गर्ल्स सिनेरियो हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में। यस मैम। तो वी आर नॉट क्लियर कि कौन सी दो लाइंस इसके थ्रू पास हो रही हैं। तो आप अब ऑल्टरनेटिव्स बना लोगे, ऑल्टरनेटिव समझते हो, यस मैम। ठीक है, आप ऑल्टरनेटिव्स बना लोगे कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। एक सेकेंड, मुझे इसकी ना थोड़ी स्पेस खाली कर लेने दो, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। चलो चलो ठीक है। सो अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या बनेंगे मुझे बताओ। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, 3 हम बनाएंगे। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव आपको क्या लग रहा है, कौन सी दो लाइंस पास होंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन भी तो आपके सामने ही है, आपको पता ही आपने लाइंस बनाई कौन कौन सी, यही तो 4 लाइनें बनाई है। तो आपको अपने आप सोचना है कि कौन सी दो पास आउट हो रही है। देखो एक तो देखो ये वाली -1 6 वाली भी पास आउट हो रही है इसमें, कि नहीं हो रही है, हाँ हो रही है। एक ये वाली पास आउट हो रही है -1 6 वाली, और इसके कॉम्बिनेशन में और कौन सी जो है कट कर रही है, देखो 3 2. 3 2 कट कर रही है ना इसके साथ, Yes ma'am. -1 6 एंड देन 3 2, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास अब देखो अपने ओरिजिनल टेबल में देखना, 3 2 पहले आ रहा था कि -1 6 आ रहा था, 3 2 आ रहा था, तो 3 2. -1 6 आपने यहाँ पर लिख दिया। सेकेंड ऑल्टरनेटिव आपके हिसाब से अब और कौन सा है। 2 3 and -1 6. 2 3 and -1 6, एक सेकंड, यस 2 3 and -1 6, चलो फिर ये लिख देते हैं 2 3 -1 6। अच्छा गर्ल्स, थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या है। 2 3 3 2. 2 3 3 2, 2 3 एंड एक मिनट, सीक्वेंस वाइज ही लिखना जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 3 एंड 3 2। चलो सो ये तीन ऑल्टरनेटिव सबको समझ आए कौन से हैं, कैसे आएंगे ये पता लगे। यस मैम। ठीक है, ओके चलो। तो अब हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ऑड्स मेथड से, वो आप कर लोगे गर्ल्स। जब आपके पास ये तीन ऑल्टरनेटिव्स आ गए, आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो और ऑड्स मेथड से। अब आप कौन सा वाला चूज करोगे, अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का वैल्यू ऑफ गेम आएगा 5/2, सेकेंड ऑल्टरनेटिव का वैल्यू ऑफ गेम आएगा 5/2, थर्ड ऑल्टरनेटिव का आएगा 3, राइट। तो अब आपने इनमें से चूज करना है, जैसे सब गेम में याद है गर्ल्स कैसे करते होते थे, कौन सा वाला चूज करते थे अगर ये सिनेरियो होता था 2 × n का।
कौन सा चूज करते थे? लोएस्ट। लोएस्ट। अब लोएस्ट तो दो है, ये भी लोएस्ट है, ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये तो 3 है। तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप एंड में दोनों आंसर्स दिया होगे, एक ये वाला इसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाया ना, एक ये आंसर दिया ना इसके हिसाब से, कि देयर आर 2 अल्टरनेटिव आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यस गर्ल्स, ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, बस आप अगर ध्यान से लाइंस ड्रॉ करोगे ना, इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राफ पे करोगे ना, आई थिंक आपको बहुत क्लियरली चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर क्लियरली कुछ चीजें नहीं पता चल रही हैं। ठीक है, ओके। ठीक है गर्ल्स, ये आपको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके जी, चलो। सो नाउ अब हमारा इसका आंसर आ जाएगा, आप कर लेना इसको सॉल्व। अब मैंने जो आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, जो हमारी 39th भी आपसे हो जाएगी। एक 40th इलस्ट्रेशन, मेरे बुक में 40th है, आपकी बुक में गर्ल्स देख लो, उसमें लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिक मेथड वेयर द पे ऑफ मैट्रिक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्लेयर ए। ये इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, इसमें बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो देख लो जरा। मिल गई आपको, या मैं आपको लिख के बता दूं क्या वैल्यूज है? लिख दूं एक बारी? मिल गई मैम। मिल गई, ओके। मैं एक बार लिख देती हूँ वैल्यूज, ताकि अगर जिनको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 एंड इधर है 1 एंड 2। ठीक है, एंड इधर वैल्यूज क्या है 45 35 70 50। गर्ल्स, मिल गया आपको ये क्वेश्चन? एवरीवन got this question in your book? मैम। Okay, Sumiti is here in class? यस मैम। आवाज नहीं आ रही आज तेरी। मैम मेरी ना तबीयत खराब है, कल भी थी आज भी क्या हो इसी गया, लिए। क्या हो गया? मैम लास्ट वीक बुखार चढ़ रहा था, अब दोबारा से हो रहा है बुखार और हेडेक वगैरह। अच्छा, आपने दिखाया डॉक्टर पे? यस मैम। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मैम पहले तो उसका कह रहे थे टाइफाइड का, अब कह रहे हैं कि नॉर्मल ही चढ़ रहा है वैसे वीकनेस की वजह से। ओके ओके, चलो रेस्ट करो आप। मैम इसीलिए सुबह का कोई भी नहीं लेक्चर लगाया, सिर्फ ये ओआर का ही लगा रही हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चे? समझ, मैंने तो नहीं प्रॉब्लम आ रही कोई? यस मैम समझ आ रहा है। ओके, चलो। सो अब ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें अब आप गर्ल्स देखिए, इसमें क्वेश्चन में ना क्या दिया हुआ, मैं एक बार लाइन रिपीट कर रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय ग्राफिक मेथड वेयर द पे ऑफ मैट्रिक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्लेयर ए। अब आपको ना इसमें बोला कि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और अगर वो ना भी लिखता तब भी आपको पता है ना हम क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, राइट? यस मैम। बट यहाँ पर क्या उस फॉर्म में बना हुआ है क्वेश्चन हमारा? तो मैंने आपको हमेशा बताया है, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इधर आता है, मिनिमाइजिंग उधर आता है। आपने नोटिस नहीं किया, ए मैंने इधर लिखा है, बी इधर लिखा है, जबकि मैं हमेशा ए इधर लिखती हूँ, बी इधर लिखती हूँ, राइट? यस मैम। तो आपको पहले इसको ठीक करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको पहले इसको सीधा करना है। सीधा कैसे करना है? ए को अब इधर रोटेट कर लो ना, ए को इधर ले आओ, बी को उधर। बी कितने थे? 4 स्ट्रेटजीज थी, तो बी की 4 स्ट्रेटजीज बना लो। यहाँ पर क्या था? 45 और 40, तो इधर ऐसे लिख लो 45 40 35 50 70 35 50 30। समझ आया? मैंने रोटेट कर दिया बिल्कुल। यू गॉट इट व्हाट आई हैव डिड नाउ? यस मैम। अच्छा, अब इसमें ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्यों है? क्योंकि देखो, अब इसमें वैसे तो उन्होंने मेंशन ही कर दिया हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्लेयर ए, कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको ऑब्वियसली ए ही आपका मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। बट अगर वो ना देता, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हमारे पेपर में ऐसे ही हुआ था ओआर के।
जब हमारा ओआर का पेपर हुआ था बीकॉम में ही, तो उन्होंने यही पॉइंट में आ गया था कि उन्होंने ना ये लिखना रह गया, तो उन्होंने सिंपल लिख दिया सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली, बट क्वेश्चन दे दिया उन्होंने इस फॉर्म में, इस तरीके से। मैम आपकी वॉइस स्लो होगी। गर्ल्स मैं कह रही हूँ कि जब हमारे टाइम पे ये पेपर आया था तब भी ऐसे ही पॉइंट आया था, बट उन्होंने क्वेश्चन में ना ऐसे लिख दिया था सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय ग्राफिक मेथड। उन्होंने ये नहीं लिखा था वेयर द पे ऑफ मैट्रिक्स हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्लेयर ए, बट क्वेश्चन इसी टाइप का था, यही था। तो उसमें हमारा जो है, जिन बच्चों ने मीन्स कि इसको चेंज नहीं किया था, उनका जो आंसर रॉन्ग हो गया था, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा था कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर प्लेयर ए, तभी हम ए को इधर लिखेंगे बी को उधर, बट अगर नहीं भी लिखा हो गर्ल्स, तब भी आपको हमेशा पता है कि ए इसी साइड आता है और बी ऊपर आता है। समझ गए? ए ही हमारा मैक्सिमम जो है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है, बिकॉज हम क्वेश्चन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा, तब भी आपको अगर ए ऊपर लिखा है बी नीचे लिखा, तो आपको इसको रोटेट करके ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। पता क्यों? फिर आप तो दूसरे मैट्रिक्स के हिसाब से कर दोगे, गलत हो जाएगा ना आपका। आप तो अपर इनवेलप शेड कराओगे कि नहीं करके आओगे, गड़बड़ हो जाएगी ना क्वेश्चन में गर्ल्स। प्लीज Yes, ma'am. रिस्पॉन्ड, मेरा ये Yes, लगातार ma'am. तीसरा लेक्चर है एंड आई हैव नो एनर्जी बार बार प्लीज बोलने की, सो काइंडली कोऑपरेट। अब क्योंकि ड्यू टू फैंस वगैरह चलने लग गए रूम में, तो आपको मे बी वॉइस की भी सारे टीचर्स ही कह रहे हैं, ऐसे बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा ऊंची बोलूं, बट स्टिल गर्ल्स प्लीज कोऑपरेट। एंड मुझे बार बार प्लीज पूछना ना पड़े, खुद से ही बता दिया करो। चलो, तो क्लियर है ये? Yes, ma'am. ओके चलो, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपने नॉर्मली करना है, जैसे सैडल पॉइंट फाइंड आउट करके वही स्ट्रेटजीज बनाकर ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको ना एक अपर इनवेलप वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि वो नहीं ना हुआ, हमने लोअर वाला ही किए हैं अभी तक, जो 2 क्वेश्चंस किए हैं। एक अपर वाला भी करवा दूं? यस मैम। ठीक है, एक अपर वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ, देन यू गाइज आर फ्री, मतलब ये टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। एक सेकंड, मुझे ना इसमें थोड़ा 2 पेजेस ही चाहिए इकट्ठे, तो मैं इसको थोड़ी स्पेसिंग ठीक कर दूं। चलो, चलो। हाँ जी गर्ल्स, अब हम एक क्वेश्चन 41 एग्जांपल करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए इज गिवन। एक लाइन उसने और लिख दी है, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए इज गिवन, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज देख लो क्या दी हुई है, इधर B1 दिया हुआ है, B2 दिया हुआ है, एंड ऊपर दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, एंड वैल्यूज क्या दी हुई है, -7 एंड इधर 6। बोल दो एक बार वैल्यूज गर्ल्स। Ma'am, 7 7 -4 8 -6. ठीक है, ओके। सो ये आपका देखो मैट्रिक्स बन गया है यहाँ पर। अब मुझे बताओ कि इसमें कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में कि ठीक है सॉल्व करना शुरू कर दूं? मैम है गड़बड़, वो ए शिफ्ट करना पड़ेगा। ए शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में आएगा क्या, A1, A2, A3, A4 इधर। वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो वैसे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 10 मिनट्स रह गए गर्ल्स मीटिंग ओवर होने में, पहले तो एक जना स्क्रीनशॉट्स ले ले टू सेव द टाइम, एंड मुझे कल वाले भी भेज देना जिसने कल लिए थे, ठीक है। और ठीक है, अब सुनो गर्ल्स, कोई ले लेना स्क्रीनशॉट्स याद से, अटेंडेंस रह जाएगी नहीं तो। ओके,
सो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया भी हुआ था उसने, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए इज गिवन, आपको हिंट भी दिया हुआ था कि ए को इधर ले जाना है, बट अगर नहीं भी दिया होता स्टिल आपको ये चीज करनी थी। ओके, अब मुझे इसकी वैल्यूज फटाफट बोल दो, मैं इसको जो रोटेट करके क्या वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस -7 7 -4 -4 -2 8 -6। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये रोटेट हो गया। अब इसका अगर जो टेबल था तो तुम बना सकते हो इक्वेशंस वाला, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। वैसे मैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि ना अब देखो ये क्वेश्चन, अब फॉर्म चेंज होगी ना इसकी। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें हम क्या लेते थे गर्ल्स, पी और पी, 1 माइनस पी लेते थे, राइट। Yes, पी ma'am. P1 और 1 माइनस P1। अब यहाँ पर हम लेंगे Q1 एंड 1 माइनस Q1। समझ आई मेरी बात। मैम ऐसे क्यों? क्योंकि ऊपर ले रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो हम क्योंकि ऊपर ले रहे हैं दैट्स वाई हम इसको Q1 और 1 माइनस Q1 लेंगे। ओके, कभी भी इसको मत बनाने लग जाना P1 P2 P3 P4। हमने लेना जो है वो जहां पर दो होते हैं ना वहीं पर लेना होता है। जैसे पहले यहाँ पर दो होते थे तो इसको P1 और इसको 1 माइनस P1 ले लेते थे। अब क्योंकि कॉलम वाइज दिया हुआ है इस तरीके का जो है मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर Q1 और 1 माइनस Q1 लेना है। समझ आई बात, इतना समझ आया। यस Yes, मैम। ma'am. अब इसका वो बना लोगे टेबल सा, कैसे आएगा एक बता देती हूँ। -7Q1 प्लस 6 ब्रैकेट में 1 माइनस Q1 हो जाएगा। देन 7Q1 मैम प्लस माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस Q1। उसको थोड़ा सॉल्व भी कर लिया करना, सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सॉल्व करके, जैसे बुक में करा हुआ है। तो टेबल आप लोग बना लोगे। अब आगे मैं वो बना दूं सिर्फ ग्राफ, Yes, ma'am. टेबल स्किप नहीं करके आना, ये यहाँ पर बनाकर जरूर आना है, ठीक है। चलो, सो अब हम क्वेश्चन एक बारी दोबारा से, अब इसकी वैल्यूज कहाँ से रेंज कर रही हैं। आई थिंक ये काफी बड़ा बन जाएगा कि नहीं। मैम -7 टू +8 टू +8 बहुत बड़ा बन जाएगा ये। ओके, एक सेकंड मैं पहले लाइन ठीक कर दूंगी। अटेंडेंस ले लिए गर्ल्स, किसी ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मुझे कल वाली और आज वाली दोनों प्लीज भेज देना। और ओके, चलो तो फटाफट लिखते हैं क्या था। -7 से लेके 7 तक, ओ सॉरी 8 तक। 8 तक मैम। 8 तक, ठीक है। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 then 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसी तरीके से इधर भी बना देने हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं बची। वैसे करना इसमें कुछ नहीं है, बस उसी के जैसा ही है क्वेश्चन। फर्क सिर्फ इतना कि अपर इनवेल्प आएगा। -7 -6। ग्राफ में ये करना बहुत इजी है बिकॉज उसमें इतना वो नापना नहीं पड़ेगा। Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें फटाफट वैल्यूज बोलो ताकि हम इसका वो बना लें। मैम -7 टू 6। इधर -7 लेना है Q1 में। अब अच्छा ये भी बता देती हूँ, ये Q1 है जैसे हम आगे करते थे, और ये हमारा 1 माइनस Q1 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या लिया है हमने, -7 लिया है, और उधर क्या लिया है 6 6 1 2 3 4 5 6 इसको लिया, इधर है ना कुछ भी, ये थोड़ा
देख लेना लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही है। चलो नेक्स्ट, 7 - 4, Yes, ma'am. इधर 7 और इधर -4। चलो नेक्स्ट, -4 and -2. इधर -4 एंड इधर -2। नेक्स्ट, 8 and -6. ओ माय गॉड, 8 एंड -6। Yes, ma'am. इस तरीके से कुछ बना लेना इसको, लाइन को, मेरी प्रॉपर नहीं बनी अभी ये। ठीक है, तो अभी आपका बन जाएगा। इसके बाद गर्ल्स अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अब हमारा ये मैट्रिक्स क्या किस टाइप का है, आपका M×2 का मैट्रिक्स है, कॉलम जो है और जो है वो रोज आपकी ज्यादा दी हुई है। तो इसमें हम हमेशा अपर इनवेलप शेड करते हैं। अपर इनवेलप जो कि हमारा बिल्कुल इस तरीके से ऊपर ऊपर वाला शेडिंग एरिया आ रहा है, मीन्स जो कॉमन कह लो, अगर आपका वैसे कॉमन शेडेड एरिया कह लो, बिल्कुल इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बाउंड्रीज को वो कर देती हूँ, क्लियर हो जाए। मेरा थोड़ा सा ये ठीक भी नहीं बनी, ये एक लाइन ना बिल्कुल खराब बनी है। मैं इस लाइन को पहले ठीक कर दूंगी, फिर समझ में। कोई और लाइन मिट गई ना यहाँ पर, हो क्यों नहीं रहा आज? कौन सी 2 लाइंस मिटी है गर्ल्स, एक मिनट देखना। -7 to 6 ये लाइन मिट रही है। एक ये लाइन मिट गई ना, -7 to 6, और 8 - 6 वाली। 8 to 6 हाँ, 8 से लेकर और उधर -6, ये वाली। ये तो सही बनेगी भी नहीं, पता नहीं यहाँ पर। इसमें गर्ल्स मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, आप लोग इसको प्लीज बना लेना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि शेप किस टाइप की बनेगी। बस इस टाइप का कुछ यहाँ से निकल के आपका ये नीचे तक जाएगा माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो आपका ये बाउंड्रीज जो है वो ये बन जाएंगी, दिस एंड दिस। समझ आ रहा है? इस टाइप का कुछ होगा। आई एम नॉट मेकिंग इट एग्जैक्ट बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट इस टाइप का आपका कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सा पॉइंट चूज करना है, लोअर वाला, क्योंकि मैक्सिमम रीजन है तो आपको मिनी मैक्स पॉइंट चूज करना है। कौन सा पॉइंट? मिनी मैक्स। मिनी मैक्स क्या होता है, पूरे इस अपर इनवेलप का लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट कौन सा है गर्ल्स, यही वाला, राइट? बाकी आप ये लाइन प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आप अपना बुक में से देख लो, बुक में आपको क्लियर दिख रहा होगा कौन सा आपका पॉइंट आ रहा है, तो वो आपने देख लेना है कौन सी 2 लाइन से आ रहा है। फिर बिल्कुल सेम तरीके से आपने उस पे ऑड्स मेथड लगा देना है। एंड आई थिंक अब 1 मिनट से भी लेस रह गया है, क्लास अब बंद होने वाली है ऑटोमेटिकली। पता लग गया? आप कर लोगे इसको सॉल्व? यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा। आप इसमें बस देख लेना कौन सी 2 लाइंस के थ्रू ये आ रहा है, देन आप ऑड्स और स्ट्रेटजीज बना लेना। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून।